दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे संगठन की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने 100 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। इतने लंबे इतिहास में 2 बार तो इस पर प्रतिबंध भी लग चुका है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इन तमाम दशकों में संघ के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी ये कहने की जरूरत महसूस नहीं की कि लोग उसे उसकी राजनीतिक शाखा यानी भाजपा के चश्मे से न देखें। उन्होंने ये भी कभी स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश नहीं की कि संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र आए या ना आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो खुद को और इस देश को हमेशा के लिए एक हिंदू राष्ट्र के रूप में ही देखते आए हैं। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो कि काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल का हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो वहां सत्ता परिवर्तन संभव है। अब ये एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का बयान नहीं, बल्कि सीधे सीधे एक राजनीतिक टिप्पणी है। ये पहली बार है जब संघ को इतनी साफ और राजनीतिक भाषा बोलने की जरूरत पड़ रही है, और ये वो दौर है जब उनका अपना एक प्रचारक देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये नई स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों संघ को अब ये समझाना पड़ रहा है कि उसे भाजपा से अलग देखा जाए। शायद इसकी एक वजह राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे सवाल हैं। राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरएसएस की विचारधारा और उनके मकसद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इसका दबाव संघ पर पड़ रहा है, या फिर संघ की वैचारिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि उसे अपनी छवि सुधारने के लिए देश भर में घूम घूम पर अपनी बात रखनी पड़ रही है। मोहन भागवत का कोलकाता में दिया गया बयान इसी पृष्ठभूमि में आता है। स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। वहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। ये अवधारणा नई नहीं है। वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी तो संघ के संस्थापक केशव बैलीराम हेडेगवार हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में जब सावरकर हिंदू महासभा के मंच से भाषण देते थे तो संघ के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते थे। भाषण समाप्त होने के बाद जाती हुई भीड़ को रोककर वे उनसे संघ के विचारों पर चर्चा करते थे। उस समय संघ के पास सावरकर जैसा प्रखर वक्ता नहीं था, ना ही उनके विचारों को फैलाने का उतना मंच था। आज स्थिति बदल चुकी है। संघ के पास एक विशाल संगठन है और उसकी राजनीतिक शाखा सत्ता में भी है, लेकिन फिर भी संघ को अपनी मूल छवि और असल मकसद को लेकर स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यह संकेत है कि उसकी विचारधाराओं को लेकर आम जनता के मन में गहरे सवाल पैदा हो रहे हैं? जब संघ का अपना प्रचारक सत्ता में हो तो उसे आमतौर पर इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आज संघ प्रमुख को शहर दर शहर घूमकर संगठन की भूमिका और विचारधारा को समझाना पड़ रहा है। ये एक नया और गौर करने वाली पहलू है। आज के दौर में संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि वो खुद को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करे, या फिर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सामने आ चुकी हैं। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। गोलवलकर के दौर में संगठन को व्यापक करने की सोच पैदा हुई। उस व्यापक सोच तले भी हिंदू समाज और हिंदू समुदाय का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र का जिक्र करने की कोशिश नहीं की गई। देवरस ने भी अपने तौर पर जब जेपी को खड़ा किया या जेपी के पीछे संघ खड़ा हो गया और इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी गई, तो उस वक्त भी यही सवाल बड़ा था, क्या वाकई इसके पीछे हिंदू समाज या हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना है? बिल्कुल नहीं। ये परिस्थिति देवरस के बाद रज्जू भैया या कहें कुछ सुदर्शन के दौर में आई हो, ऐसी भी नहीं है। लेकिन मोहन भागवत इस दौर में सर संचालक के तौर पर जिन परिस्थितियों से संघ को 100 वर्ष पूरे होने की दिशा में ले जा रहे हैं या दिशा दिखला रहे हैं, उसमें उनके सामने 2 ही बड़ी चुनौती है।
पहली बड़ी चुनौती तो खुद संघ से निकले प्रचारक और स्वयंसेवकों की वो टीम जो इस वक्त इस देश को चला रही है, और इस देश को चलाते वक्त प्रचारक जिन नीतियों के आश्रय चलना चाहते हैं, संघ वैचारिक तौर पर उससे दूर हो चला है। शायद इसीलिए पहली बार अभी तक यही कहा गया था कि संघ की दरअसल संगठन हमारा होगा। इसीलिए बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और संगठन कैसे कौन संभालेगा, इसको लेकर एक अंतर्द्वंद कहिए या टकराव कहिए, ये बीजेपी और बीजेपी का मतलब मोदी शाह की उस विरासत का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी में शामिल हैं, मंत्री हैं या पुराने दौर में मंत्री रह चुके हैं, वो भी फिट बैठते नहीं हैं। एक टकराव तो था, लेकिन पहली बार जब सर संचालक ये कहते हैं कि दरअसल बीजेपी के चश्मे से नहीं, संघ में शामिल होकर संघ को समझने की कोशिश कीजिए, तो एक तरह का वो बचाव कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी मौजूदा वक्त में बीजेपी की राजनीति सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो उसके पीछे वैचारिक और विचारधारा के तौर पर आरएसएस हर जगह नजर आता है। तो आरएसएस पहली बार बीजेपी से खुद को अलग कर रहा है। दूसरी बात, संविधान को लेकर इस देश के भीतर जो व्यापक बहस शुरू हुई है, उसमें भी एक झटके में सर संचालक ने मोदी सरकार से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वो जान गए हैं कि इस देश के भीतर संविधान को लेकर राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष लोगों के बीच संवाद बना रहा है, उसमें सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर नहीं, बल्कि इस देश के भीतर का वो व्यापक वोट बैंक भी है, जो पिछड़ा हो, जो दलित हो, जो अल्पसंख्यक हो, उसके जरिए राजनीतिक अगर साधने लग जाएं और एक ही तरफ बीजेपी और संघ खड़ी नजर आएगी, तो एक झटके में मोदी ध्वस्त होंगे, तो संघ की भी ध्वस्तता हो जाएगी। इसीलिए पहली बार मोहन भागवत ने खुद को संविधान को लेकर जो विवाद मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर बना दिया है, इस देश के भीतर उससे खुद को ये कहकर अलग थलग किया कि संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ने का फैसला अगर संसद कभी करती है या नहीं करती है, और अगर करती भी है तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, वो करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद को, यानी हमारा राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं, यही सच मानते हैं। अपने तौर पर बीजेपी इस सवाल का जिक्र नहीं करती है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर ही सरकार बनी हुई है। यानी संविधान को लेकर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच के टकराव में संघ कहीं अलग नजर आना चाहिए, ये मैसेज देने की कोशिश अपने तौर पर अब खुले रूप से सर संचालक करने से कतरा नहीं रहे हैं। यानी सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हम ही, और इस अंदाज में उनका पूरा भाषण जो कोलकाता के भीतर दिया गया, वो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। 100 बरस पूरे हुए हैं, लेकिन 100 बरस पूरे होने के बाद अपनी ही विचारधारा को लेकर सफाई देने की स्थिति में संघ और संघ संचालक आ जाएंगे, ऐसा तो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं। कि क्या राहुल गांधी के जिन सवालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संघ को लेकर खड़ा किया, उनके निशाने पर मोदी सरकार या मोदी सरकार के साथ आरएसएस भी आ रही है, उससे ये बचने का प्रयास है, क्योंकि पहली बार आरएसएस जिन सुरक्षात्मक कवच के दायरे में खुद को खड़ा कर रहा है, ये वाकई गौर करने लायक है। किसी ने नहीं कहा कि आरएसएस इस देश में कहीं पर हमला करेगी, लेकिन सर संचालक ये कहने से चूके नहीं कि संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। और अगर आप गणवेश यानी एक्सरसाइज जो करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, बस आप खुद को फिट रखते हैं, यानी योगा की तर्ज पर फिट रखते हैं। ये बात सर संचालक कर रहे हैं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? बात यही नहीं रुकी, संघ जैसा दूसरा संगठन नहीं है, और तुलना जो करते हैं वो गलतफहमी में रहे, क्योंकि गलतफहमी ना पाले, क्योंकि हम लोग गणवेश का संचालक करते हैं। अगर इसे पहला मिलिट्री कहें तो ये गलत होगा, फिर वो सवाल इतने डिफेंस मुद्रा में क्यों नजर आए। तीसरी बात, संघ का गठन भारतीय समाज को तैयार करने के लिए किया गया था, ताकि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। संघ किसी राजनीतिक मकसद, गुस्से या मुकाबले की भावना से नहीं बना है, और जिन बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये गुरु गोलवलकर और हेडेगवार जी करते रहे हैं, लेकिन इस
पूरी प्रक्रिया में जब वो ये कहते हैं कि हिंदू समाज के संगठन, प्रगति और सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया था, साथ ही भारत के मूल्य और चरित्र को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक परंपरा और जीने का तरीका है, तब यहाँ पर दो सवाल और खड़े हुए। क्योंकि अपनी बातों में उन्होंने राजनीतिक तौर पर बंगाल की राजनीति सत्ता के परिवर्तन के संकेत हिंदुओं के एकजुट होने से दिए, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू हैं उनको लेकर के जो चिंता व्यक्त की, और भारत सरकार से वो आग्रह कर रहे हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, और ये भी कहते हैं हो सकता है आप कुछ कर रहे होंगे जो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें सरकार का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर जरूर कहा। एक बार फिर जब आप अंतर विरोध में फंसते हैं और बीजेपी और मौजूदा मोदी सरकार अगर उसमें आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है, या फिर आपकी विचारधारा और बीजेपी की नीतियां अगर आपस में टकरा रही हैं, बीजेपी ना कहे यहाँ पर मोदी सरकार कहे, यानी एक प्रचारक की नीतियां उस संगठन की विचारधारा से टकरा रही है, जिस आधार पर वो खड़ा हुआ तो खुद को अलग थलग करके कैसे रखा जाए, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है। यहाँ पर तीन सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो ये है कि दरअसल नेहरू के दौर में प्रतिबंध लगा, इंदिरा गांधी के दौर में प्रतिबंध लगा, राजीव गांधी के दौर में, उस दौर में मंडल कमंडल की राजनीति का उफान खुलकर सामने आया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में गुजरात का राजनीतिक प्रयोग निकल कर आया। मौजूदा वक्त में एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला है, दूसरी तरफ उससे टकराती हुई बीजेपी जो सत्ताधारी है, जिसमें आप गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इस टकराव की परिस्थितियों को भी जोड़कर देख सकते हैं। ये इनके आपस की संकट के उस सफर की कहानी है जिस सफर में मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने इस दौर में, ध्यान दीजिए, तीन ही सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल उनका बहुत साफ है कि संविधान को ये नहीं मानते हैं तो उनकी पुष्टि अपने तौर पर सरसंचालक कर रहे हैं कि संविधान में आप हिंदू राष्ट्र जोड़े ना जोड़े हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो हिंदू राष्ट्र की भावना से ही खुद को हिंदू मानते हैं और यही सच है, यानी संविधान से उन्होंने अलग किया। दूसरी परिस्थिति ताकत को मानते हैं, सच को नहीं मानते, और ताकत का मतलब मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता है। वो सत्ता अगर डिग जाएगी तो सब कुछ दिख जाएगा, तो वो एक झटके में उसी ताकत का इस्तेमाल हिंदू समुदाय की एकजुटता के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। और तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस देश के भीतर जो संवैधानिक परिस्थितियों की जो सेकुलर की लकीर है, उस लकीर से हटकर हिंदू राष्ट्र, हिंदू परिकल्पना और हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय हों और एक वक्त जातियों को लेकर भी सवाल हों, उससे हटकर संघ की सोच रही है। और ये मुश्किल बीजेपी के सत्ता के आने के बाद, या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, या फिर खुले तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा अपने प्रधानमंत्री को पिछड़ा बताने की सोच के साथ ये अंतर विरोध भी उभर कर सामने आ गया है। इन तीन सवालों के दायरे में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 100 बरस की यात्रा जो संघ की हुई है उसमें पहली बार उसके सामने अपने अस्तित्व का संकट है, और उस अस्तित्व की लड़ाई में पहली बार वो अपने ही प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने के जज्बात से हटकर वैचारिक तौर पर और सियासी तौर पर खुद को अलग भी कर रहा है और मदद करने का जिक्र भी कर रहा है। क्या ये स्थिति आ चुकी है? तो सबको संघ के बारे में वस्तुस्थिति बताने का काम हो गया, और इसलिए इस बार भी सोचा गया कि पिछले बार एक ही जगह एक कार्यक्रम किया था, अभी और नए लोगों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम को देश के 4 बड़े नगरों में 4 दिशाओं में करेंगे। संघ के बारे में सब अपने विचार थोड़ा अलग रखकर हम संघ को प्रत्यक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभव करने के लिए भी इतनी आश्वस्ति चाहिए कि हाँ भाई ये अनुभव करने लायक परीक्षा। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हर इंसान के जहन में ये सवाल होगा कि आखिर संघ 100 बरस के बाद भटक गया है या भटका हुआ संघ था जो अब अपने नए रास्ते को तलाशना चाह रहा है। हकीकत तो ये है कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा सरकार जो उसके प्रचारक द्वारा ही चलाई जा रही है, उसने उसको वैचारिक तौर पर संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी परिस्थिति यह है कि दरअसल जब आरएसएस बनी, अगर आप 1925 में चले जाएं और उस पूरे सफर को वहां से लेकर आए जहां पर हेडेगवार हैं,
गोलवलकर हैं, देवस हैं, रज्जू भैया हैं, कुप्स सुदर्शन हैं और अब मोहन भागवत हैं। अगर इस पूरे सफर को परखे तो सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक तौर पर संघ को किसी ने दी या न दी, लेकिन संघ के लिए वो वैचारिक चुनौती इतनी बड़ी है कि उससे वो टकराए कैसे, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो शायद ये एक लास्ट असॉल्ट है। क्या है वो लास्ट असॉल्ट? वो है महात्मा गांधी। यानी आखिर में टकराना महात्मा गांधी की विचारधारा से ही होगा और महात्मा गांधी की विचारधारा को आरएसएस अपनी वैचारिक परिस्थितियों के जरिए खारिज नहीं कर सकती। तो इसके लिए राजनीतिक सत्ता प्रचारक ही चाहिए और दूसरी तरफ उस सत्ता को लेकर भी अंतर विरोध है जो खुलकर कोलकाता में सर संचालक ये कहने से नहीं चूके कि जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने देश के लिए क्या किया ये बताना होगा और उन्हें समझाना होगा। ये नारा अपने आप में कोई मायने नहीं रखता और ध्यान दीजिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये मंडल कमंडल की लड़ाई के बाद से इस देश में राजनीतिक नारे के तौर पर बीजेपी ने आत्मसात किया और दूसरी तरफ महात्मा गांधी को लेकर अक्सर चरखे का जिक्र किया और पहली बार खुले तौर पर चरखा के जरिए स्वराज नहीं मिलता है। इसका जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल चरखा तो अपनी जिंदगी जीने के तरीके और इस देश के साथ जुड़ने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके जरिए स्वराज की कल्पना नहीं कीजिए। पहली बार ही है ये कि 100 बरस की यात्रा के बाद संघ उस राजनीतिक जमीन को या तो खो चुका है या दोबारा पाने का प्रयास कर रहा है, या अपने ही प्रचारक की सत्ता से नाराज है, या अपने ही प्रचारक की सत्ता की मदद मांग रहा है, या फिर इस दौर में जो नेहरू गांधी परिवार की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही थी उसमें हमेशा से कांग्रेस सत्ता में रही। पहली बार बीजेपी सत्ता में है, यानी स्वयंसेवक सत्ता में है, यानी प्रचारक सत्ता में है और चुनौती दे रहा है कि वही नेहरू गांधी परिवार की विरासत को, लेगेसी को संभाला हुआ शख्स और उनका सामना कैसे करें। ये शायद एक अंधेरी की परिस्थिति है। इसीलिए कोलकाता में दिए गए भाषण अपने आप में उस राजनीतिक लकीर को और मोटा करता है जो खुले तौर पर इस देश में महात्मा गांधी की धारा और उनकी विचारधारा को खारिज करते हुए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उसको रखने का एक प्रयास कर रही है। उसके पीछे कोई ठोस जमीन नहीं है, लेकिन सत्ता है। 100 बरस की यात्रा है और इन सब के बीच देश भर में पहले स्वयंसेवकों को एकजुट करने की कोशिश है जो मौजूदा वक्त में आपस में उलझे हुए हैं कि रास्ता ठीक कौन सा होगा, क्योंकि स्वदेशी गायब है लेकिन नारा है वोकल फॉर लोकल है, लेकिन प्रोडक्शन खत्म हो चला है। असमानता चरम पर है और कॉरपोरेट के साथ सत्ता खड़ी है। खुद आरएसएस के स्वयंसेवक संघ इस देश के भीतर सामान्य लोगों के साथ जो जीवन जीते थे उससे हटकर सत्ता की सुविधाएं उनके अनुकूल हो चली है और इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता की ताकत से जुड़ने का रास्ता आरएसएस से होकर ही निकल रहा है। तो ऐसे में सत्ता की प्रतिबिंब के तौर पर संघ की मौजूदगी जो खुद को हेडगवार और गोलवलकर के दौर के वैचारिक परिस्थितियों के साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रही है वो कैसे सही होगा या कितना खोखला होगा, ये खुद मौजूदा स्थिति में आप खुद ही तय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।